भारत में आखिर कौन सी जाति के लोग सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और कौन सी जाति है सबसे ज्यादा बहादुर। दोस्तों, भारत में तरह तरह की जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, जिनके रीति रिवाज और मान्यताएं भी अलग अलग हैं। भारत में रहने वाली हर जाति अपने आप में ही काफी आदरणीय और बलवान है, जिसके सबूत हमारे इतिहास के पन्नों में भी देखते हैं कि कैसे हर जाति के लोगों ने भारत के लिए समय समय पर बलिदान देकर इसकी रक्षा की है। कहने को तो हर जाति अपने आप को बड़ा और ताकतवर बताती है, लेकिन चलिए जानते हैं कि भारत की कौन सी जाति सबसे ज्यादा ताकतवर है। नंबर 10, रेड्डी जाति। अगर बात की जाए रेड्डी जाति की, तो इसकी शुरुआत विजयनगर राज्य से हुई थी। ये जाति काफी बलवान, पराक्रमी और साहसी होती है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं माना जाता था। रेड्डी जाति को शुरू में शासक के रूप में नहीं देखा जाता था, लेकिन इस जाति ने अपने पराक्रम और साहस से इस चीज को भी हासिल कर लिया, जिस वजह से रेड्डी जाति को भारत की सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक माना जाता है। इस जाति के सबसे प्रसिद्ध शूरवीर थे नरसिम्हा रेड्डी, जिनकी ताकत और पराक्रम के किस्से हम इतिहास में भी देख सकते हैं। इस जाति के लोग भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और इस जाति के अंदर आने वाले लोग अपने नाम में रेड्डी या सोमनाथ जैसे उपनामों का प्रयोग करते हैं। नंबर 9, मीणा जाति। इस जाति को सबसे पुरानी जातियों में से एक माना जाता है। इस जाति के लोग ज्यादातर मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे काम करते हैं, लेकिन इनके अंदर साहस और वीरता की कोई कमी नहीं होती है। मीणा जाति को राजस्थान के ऐतिहासिक शासकों में भी गिना जाता है, जो कि राजस्थान के मुख्य इलाकों में राज भी कर चुके हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में मीणा जाति के 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, जो कि भारत के राजस्थान इलाके में ज्यादा है। 19वीं सदी में मीणा जनजाति के लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती किया गया था, जिसे मीणा रेजिमेंट या 42वीं देवली रेजिमेंट कहा जाता था। मीणा जाति के लोग भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। इस जाति के अंदर आने वाले लोग अपने नाम में मीणा और मान जैसे उपनामों का प्रयोग करते हैं। फैक्ट नंबर 8, गुज्जर जाति। भारत के इतिहास में गुज्जर जाति को एक सम्मानित जाति माना जाता है, जो युद्ध कौशल में काफी अच्छे होते हैं और जिनके पास शक्ति और वीरता का भरमार होता है। गुज्जरों के ऐतिहासिक प्रभाव के कारण उत्तर भारत और पाकिस्तान की बहुत सी जगह गुज्जर जाति के नाम पर रखी गई हैं, जैसे कि भारत का गुजरात राज्य, पाकिस्तानी पंजाब का गुजरात जिला और गुजरानवाला जिला और रावलपिंडी जिले का गुज्जर खान शहर। इस जाति के लोग ज्यादातर पशुपालन और खेती बाड़ी जैसी व्यवसाय में शामिल होते हैं, और इस जाति के लोगों की संख्या भारतीय सेना से भी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि इनकी शक्ति और वीरता बेशुमार होती है। ये जाति भारत के दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में पाई जाती है। इस जाति के अंदर आने वाले लोग अपने नाम में गुज्जर, कनिष्क, राज, कुषाण और आर्यन जैसे उपनामों का प्रयोग करते हैं। नंबर 7, जाट जाति। अगर बात करें जाट जाति की, तो ये जाति प्राचीन समय में युद्ध कला में बहुत अच्छी हुआ करती थी। आपको बता दें कि आज भारतीय सेना में जाट जाति की खुद की एक जाट रेजिमेंट है, और इनके निडर स्वभाव और अद्भुत साहस की वजह से इन्हें भारत की सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक माना जाता है। जाट जातियां वैसे तो आपको ज्यादातर हिंदू धर्म में देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जाति आपको सिख धर्म और मुस्लिम धर्म में भी देखने को मिल जाएंगी। ये पराक्रमी जाति भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। जाट जाति के अंदर आने वाले लोग अपने नाम में जाट, चौधरी, देशवाल, मल, पुनिया और रंधावा जैसे उपनामों का प्रयोग करते हैं। नंबर 6, कुर्मी जाति। कुर्मी जाति का मुख्य पेशा कृषि होता है, और कुर्मी शब्द का अर्थ भी कृषि ही होता है। कुर्मियों को मुगलों व ब्रिटिश द्वारा उनकी कार्य नैतिकता, जुताई और खाद के लिए काफी तारीफ भी मिलती थी। इस जाति ने इतिहास में हुए भारत में उज्जैन विद्रोह में राजपूतों का साथ देकर उनके साथ मिलकर लड़ाई भी की थी, और इस तरह का जज्बा होने की वजह से इस जाति को सबसे बलवान और साहसी जातियों में से एक माना जाता है। इस जाति के लोग भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य में पाए जाते हैं। कुर्मी जाति के अंदर आने वाले लोग अपने नाम में रावत, सेन और पटेल जैसे उपनामों का प्रयोग करते हैं। इस जाति के लोगों का योगदान भारत को आजादी दिलाने में भी था। नंबर 5, सिख जाति। भारत के इतिहास में सिखों का इतिहास बहुत ज्यादा साहस भरा और वीरता पूर्ण रहा है। इस जाति की शुरुआत 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने की थी। आमतौर पर सिखों के 10 सदगुरु माने जाते हैं, लेकिन सिखों के धार्मिक ग्रंथ में 6 गुरुओं सहित 30 भक्तों का ही नाम आता है। इस जाति के लोगों के पास अच्छे भले धन के साथ अच्छी खासी बॉडी भी होती है। भारत के कई सारे ऐतिहासिक युद्धों में आपको सिख जाति का योगदान देखने को मिल जाएगा, जिससे इस जाति को भारत की सबसे शक्तिशाली और वीर जाति माना जाता है। सिख जाति के लोग भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। नंबर 4, अहीर जाति। बात करें इस जाति की, तो इस जाति का मुख्य पेशा पशुपालन होता है, जो कि शारीरिक शक्ति से काफी बलशाली और वीर होते हैं, जिस वजह से इन्हें सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक माना जाता है। भारत में अहीरों को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में गवली, उत्तर प्रदेश में घोषी या गोप, गुजरात और दक्षिण भारत में आयर, गोल्ला या कोनार आदि नामों से जाना जाता है। असलियत में अहीर जाति के लोग महाराजा युद्ध के वंशज हैं, जो कि एक चंद्रवंशी पराक्रमी राजा थे, जिन्होंने भारत के कई सारे राज्यों पर अपना राज किया था। इस जाति के लोग भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इस जाति के अंदर आने वाले लोग अपने नाम में यादव, सिंह, राव, प्रताप और चौधरी जैसे उपनामों का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, भूमिहार जाति। आपको बता दें कि भूमिहार का
मतलब होता है भूमि, यानी कि जमीन का मालिक, मतलब जिसके पास ज्यादा जमीन होती है उसे भूमिहार कहते हैं। इस जाति के लोग अंग्रेजों के शासन के समय भी काफी ताकतवर और वीर हुआ करते थे, और क्योंकि इनके पास काफी जमीन और शक्ति हुआ करती थी, इस वजह से इस जाति के लोग काफी बलवान और वीर माने जाते हैं और इस जाति को सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक माना जाता है। भूमिहार जाति के लोगों के पास काफी धन और संपत्ति का भी वास होता है। ये शक्तिशाली और अमीर जाति भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में ज्यादातर पाई जाती है। भूमिहार जाति के अंदर आने वाले लोग अपने नाम में ठाकुर, सिंह, राजपूत, देवा और चौधरी जैसे उपनामों का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, राजपूत जाति। राजपूत का मतलब होता है किसी राजा का पुत्र यानी कि बेटा, जिसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी शासक या राजा का बेटा हो उसे राजपूत कहा जाएगा। भारतीय इतिहास में राजपूत जाति को काफी निडर, शक्तिशाली और साहस से भरपूर माना जाता है और इसलिए इस जाति को भारत की दूसरी सबसे शक्तिशाली जाति माना जाता है। इस जाति के लोगों में शारीरिक शक्ति और युद्ध के समय निर्णय लेने की क्षमता काफी अच्छी होती है, जो इन्हें एक अच्छा शासक बनने में मदद करती है। इस जाति के लोगों को बचपन से युद्ध लड़ना और हथियार चलाने जैसी कलाएं सिखाई जाती हैं। इस जाति के लोग भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इस जाति के अंदर आने वाले लोग अपने नाम में राजपूत, सिंह, चौहान, मौर्य, ठाकुर और चौधरी जैसे उपनामों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, ब्राह्मण जाति। इस जाति का भारत में काफी मान और सम्मान दिया जाता है और इस जाति को स्वयं ब्रह्म के रूप में ही माना जाता है। इस जाति के लोग काफी ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली होते हैं। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में इस जाति को सबसे अव्वल बताया गया है, जो कि राजा के भी ऊपर मानी गई है और इसलिए इस जाति को भारत की सबसे शक्तिशाली जाति माना जाता है। पुराने समय में राजा अपने दरबार के ब्राह्मण के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेता था और हर चीज में उनकी सलाह जरूर ली जाती थी। इस जाति के लोग भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ज्यादा पाए जाते हैं। इस जाति के अंदर आने वाले लोग अपने नाम में शर्मा, मिश्रा, पांडे, चतुर्वेदी, भारद्वाज, कश्यप, त्रिपाठी, पंडित और ठाकुर जैसे उपनाम लगाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के कुछ सबसे ज्यादा ताकतवर जातियां। वैसे आपकी जाति क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ दोस्तों शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।